आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करेंगे जो किसी की भी सहन शक्ति और हिम्मत की हर सीमा को परख ले। ये कहानी है एक बेहद मुश्किल सर्वाइवल चैलेंज की, जहां एक टीम के लिए सब कुछ दांव पर लगा था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से। एक टीम प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक सुनसान आइलैंड पर फंसी हुई है और वहां से निकलने का बस एक ही रास्ता है, जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। उनका बाहर निकलने का एकमात्र तरीका, उन्हें बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से एक सेल बोट बनानी होगी, वरना वे हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाएंगे। ये एक ऐसा काम था जो पहली नजर में ही पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा था। तो चलिए मिलते हैं इस टीम से। जिमी, जो टीम का लीडर है, उसके साथ ही चैंडलर और नोलन, इन तीनों में से किसी को भी सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो। और फिर हैं हासे, जिन्हें टीम का एक्सपर्ट माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले एक तरह की नाव बनाई थी। मतलब तैयारी कुछ नहीं, लेकिन हौसला पूरा था। ये प्लान शुरू से ही बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा था। ये मिशन इतना ज्यादा मुश्किल और अजीब लग रहा था कि टीम के मेंबर्स ही एक दूसरे पर शक करने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि ये काम शुरू होने से पहले ही बिखर जाएगा। तो अब आते हैं चैलेंज के पहले फेज पर। इससे पहले कि वो लोग नाव बनाने के बारे में सोच भी पाते, उनकी सबसे पहली और बड़ी प्राथमिकता थी उस द्वीप पर सिर्फ जिंदा रहना। उन्हें एक साथ कई खतरों का सामना करना पड़ रहा था। रहने के लिए एक मामूली सी झोपड़ी बनाने से लेकर अपने लिमिटेड पानी को बचाने तक, और उस द्वीप की जानलेवा गर्मी और खतरनाक जानवरों से निपटने तक, हर एक दिन एक जंग जैसा था। चैलेंज सिर्फ नाव बनाना नहीं था, बल्कि नाव बनाने की हालत में बचे रहने के लिए हर रोज कुदरत से लड़ना था। और यहीं पर उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। उनका बचना अब किसी जंगल की लकड़ी या बांस पर निर्भर नहीं था, बल्कि निर्भर था कचरे पर। वो कचरा जो पास से गुजरने वाले बड़े बड़े जहाज़ों से बहकर किनारे पर आ गया था। अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां टीम ने उस जमा किए हुए कचरे को एक चलने लायक नाव में बदलने का इंजीनियरिंग चैलेंज अपने हाथ में लिया। उनका प्लान 4 मेन स्टेप्स में बटा हुआ था। सबसे पहले एक छोटा मॉडल यानी प्रोटोटाइप बनाना, फिर उस हिसाब से सामान इकट्ठा करना, नाव का ढांचा तैयार करना, और आखिर में एक जुगाड़ वाला पाल लगाना। कई दिनों की जबरदस्त मेहनत के बाद आखिरकार वो पल आया जो ये तय करने वाला था कि उनकी सारी मेहनत रंग लाएगी या बर्बाद हो जाएगी। सवाल एक ही था, क्या उनकी बनाई नाव पानी पर तैरेगी? और वो तैर गई। ये सिर्फ एक नाव का तैरना नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि नामुमकिन लगने वाले काम भी अगर सही लगन और थोड़ी जुगाड़ हो तो पूरे किए जा सकते हैं। ये उम्मीद की पहली और सबसे बड़ी किरण थी। तो नाव तो बन गई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। समुद्र की वो अथक और क्रूर यात्रा जो पूरे 12 घंटे तक चली। सफर शुरू होने से पहले ही टीम की हालत क्या थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम के एक सदस्य को 60 से भी ज्यादा कीड़े काट चुके थे। मतलब वो फिजिकली पहले ही बहुत थक चुके थे। 45 मिनट तक लगातार चप्पू चलाने के बाद उन्होंने सफर का सिर्फ 20% हिस्सा ही पूरा किया था। इससे ये साफ हो गया था कि आगे का रास्ता कितना ज्यादा लंबा और मुश्किल होने वाला है। और फिर चीजें बिगड़ने लगीं। पहली बड़ी मुसीबत तब आई जब नोलन का पैडल ही टूट गया, जिससे उनकी स्पीड और हिम्मत दोनों पर गहरा असर पड़ा। यात्रा के कुछ ही घंटों के अंदर टीम शारीरिक तौर पर पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। ये एक लाइन उनकी हालत बताने के लिए काफी है। और ठीक जब टीम की हिम्मत टूटने लगी थी, किस्मत ने एक मोड़ लिया। प्रकृति, जो अब तक उनके खिलाफ थी, अचानक उनके सबसे बड़ी मददगार बन गई। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सफलता और असफलता के बीच सिर्फ सही वक्त का फासला होता है। अब वो अपनी मंजिल से सिर्फ 1 मील दूर थे। इतने संघर्ष के बाद सफलता अब बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। चलिए अब सफर के उन आखिरी दिल तोड़ देने वाले पलों पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे जीत आखिरी लम्हों में हाथ से फिसल गई। आखिरी मिनटों में सब कुछ बदल गया। पहले हवा का रुख उनके खिलाफ हुआ और फिर अचानक ज्वार भी पलट गया, जो उन्हें उनकी मंजिल से और भी दूर धकेलने लगा। वो किनारे से सिर्फ आधा मील दूर थे जब उनके नाव ने आगे बढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया। ये दूरी इतनी दर्दनाक रूप से करीब थी। सफर की शुरुआत में उनका आत्मविश्वास था, हम उस द्वीप पर होंगे, और अंत में हकीकत क्या थी? और अब हम और दूर जा रहे हैं। ये फर्क ही सब कुछ बता देता है।
लगभग 12 घंटों की बिना रुके मेहनत के बाद अपनी हार को मानना, उनकी गहरी निराशा और थकान इसे एक लाइन में साफ झलकती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि उनकी असफलता की असली वजह क्या थी? क्या ये उनकी इंजीनियरिंग की कमी थी, उनकी हिम्मत की सीमा थी, या फिर ये सिर्फ खराब किस्मत और गलत टाइमिंग का खेल था? इस कहानी का जवाब शायद इन्हीं तीनों में कहीं छिपा है।